क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर लूप है और इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड बी से बाहर खींच रहे हैं और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस लूप में एक छोटा सा कट है। तो कट देने का मतलब यह हुआ कि इस लूप में ईएमएफ तो इंड्यूस होगा पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा कट है और ये सर्किट जो है अब कंप्लीट नहीं है। और इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक बात यह है कि वो ये दिए हुए हैं कि जो बी का डायरेक्शन है वो शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर है। तो इस बात का ध्यान रखना था एग्जाम में, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 3 अगर कहे दो और यहाँ पर 8 अगर कहे दो तो ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 3 होगा। वी इज परपेंडिकुलर टू शॉर्टर साइड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो ई की वैल्यू कैसे आएगी? तो हम जब इस लूप को फिर से खींचेंगे तो एक क्या लूप के इस पार्ट में कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो फिर से बाहर में है। क्या इस पार्ट में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो फील्ड को कट नहीं कर रहा है, बस उसी पार्ट में वोल्टेज इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो कौन सा पार्ट कट कर रहा है? ये पार्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नोशनल ईएमएफ। कोई भी अगर रॉड लेंथ एल का मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें ईएमएफ जो है वो आता है बीवीएल। तो इस पार्ट में जो ईएमएफ आएगा वो आएगा बीवीएल। इस पार्ट में 0 होगा, इस पार्ट में 0 होगा और इस पार्ट में होगा 0, क्योंकि ये पार्ट जो है वो फील्ड से बाहर में। तो बीवीएल होगा। अब अगर आपसे कहूं कि ये लूप जो है पूरे फील्ड में होता और तब आप खींचते, तो क्या इस लूप में कोई नेट ईएमएफ होता? नहीं होता, क्योंकि अब इस पूरे लूप से कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। तो भाई फैराडेज लॉ, इस लूप में अब कोई ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस के लिए इस लूप से फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और वो फ्लक्स चेंज कब होगा? जब या तो लूप बाहर जाए या इस फील्ड में घुसे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि जब ये रॉड इस ओर मूव हो रहा है, जब ये पोर्शन ऑफ दिस लूप इस साइड मूव हो रहा है, तो कौन सा साइड होगा प्लस और कौन सा साइड माइनस होगा? तो आप अगर देखो कि ये लूप जो है वो फील्ड से बाहर आ रहा है, तो फील्ड से बाहर आ रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स अगर घट रहा है तो बाई लेंज लॉ का करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो फ्लक्स को सपोर्ट करे। तो फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए करंट जो है इसमें कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो करंट को क्लॉकवाइज होने के लिए इस पोर्शन ऑफ लूप का ये साइड होगा प्लस और ये होगा माइनस। मींस ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ऐसे होगा। पर क्या इसमें करंट फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कट है। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो बीवीएल, तो बी की वैल्यू है 0.3, वी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻⁻² हो गया। ये हम चेंज करेंगे इन मीटर। और एल की लेंथ है, कितनी है लेंथ इसकी? 3 सेंटीमीटर। 3 × 10⁻⁻²। तो यहां से आ गया 3 × 6 3 × 18 हो गया ये, ठीक है। 18 तो 1.8 × 10⁻⁻4 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ए।